माता पार्वती और भक्त आरव की परीक्षा। प्रस्तावना। बहुत समय पहले की बात है, जब पृथ्वी पर अधर्म और मोह का प्रभाव बढ़ने लगा था। भक्ति का मार्ग कठिन हो चला था और सच्चे भक्त विरले ही रह गए थे। ऐसे समय में भी एक भक्त था, आरव, जो हिमालय की तलहटी में एक छोटे से गांव में अपनी माता पार्वती को समर्पित जीवन जी रहा था। भक्त आरव का जीवन। आरव बचपन से ही माता पार्वती के प्रति अत्यंत श्रद्धावान था। वह प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठता, नदी में स्नान करता और शिव पार्वती की पूजा करता। उसने न तो कभी किसी से द्वेष किया, न ही कोई स्वार्थ रखा। उसका मन केवल जय अम्बे में रमता था। गांव वाले उसे देवी का पुत्र कहकर बुलाते थे। पर आरव के मन में एक इच्छा थी, वह माता पार्वती के साक्षात दर्शन करना चाहता था। उसके हृदय में यह भावना गहराई से बैठी थी कि जब तक उसे माता के साक्षात दर्शन नहीं होंगे, तब तक उसका जीवन अधूरा रहेगा। माता पार्वती की दृष्टि में आरव देवताओं की सभा में एक दिन नारद मुनि ने माता पार्वती से कहा, हे महादेवी, आपके भक्त आरव की भक्ति अतुलनीय है। उसका मन सदा आपके चरणों में लीन रहता है। क्या आप उसकी भक्ति को स्वीकार नहीं करेंगी? माता पार्वती मंद मुस्कान के साथ बोली, नारद, मैं जानती हूँ आरव सच्चा भक्त है, परंतु हर सच्चे प्रेम को कसौटी पर कसा जाता है। मैं उसकी परीक्षा लूंगी, यह देखने के लिए कि क्या उसका प्रेम वास्तव में निष्कलंक है या किसी फल की कामना से प्रेरित। परीक्षा की तैयारी। माता ने अपनी माया से 3 कठिन परीक्षाएं रचीं। पहली परीक्षा मोह की, दूसरी पीड़ा की, तीसरी निर्णय की। पहली परीक्षा मोह की। एक दिन आरव के घर एक सुंदर स्त्री आई, जो वास्तव में माता पार्वती की माया थी। वह स्त्री रोती हुई बोली, हे आरव, मैं अनाथ हूँ, मुझे सहारा चाहिए, मुझे अपने घर में स्थान दो। आरव ने सहानुभूति से उसका स्वागत किया, परंतु उसका मन विचलित नहीं हुआ। वह स्त्री ने अनेक बार मोह में बांधने की चेष्टा की, पर आरव की आंखें केवल देवी की मूर्ति पर टिकी रहीं। वह स्त्री अंततः अदृश्य हो गई। दूसरी परीक्षा पीड़ा की। कुछ ही दिनों बाद गांव में महामारी फैल गई। आरव की आंखों के सामने लोग दम तोड़ने लगे। उसके अपने छोटे भाई की मृत्यु हो गई। फिर भी आरव ने माता को दोष नहीं दिया, बल्कि और अधिक श्रद्धा से पूजा करने लगा। गांव वाले कहने लगे, तू माता की इतनी पूजा करता है, फिर भी तेरे घर में मृत्यु क्यों आई? आरव का उत्तर था, जो होता है माता की इच्छा से होता है। मुझे केवल उनकी भक्ति करनी है। माता पार्वती त्रिलोकी से देख रही थीं, एक आंसू उनके नेत्र से टपक पड़ा। तीसरी परीक्षा निर्णय की। अब अंतिम परीक्षा आई, निर्णय की। एक दिन आकाशवाणी हुई, हे आरव, यदि तू चाहता है कि तेरा मरा हुआ भाई जीवित हो जाए, तो तुझे अपनी माता पार्वती की मूर्ति नदी में बहानी होगी, तब ही तुझे वह वरदान मिलेगा। गांव वालों ने भी उसे प्रेरित किया, देवी को फिर से स्थापित कर लेना, पर भाई को बचा ले। आरव चुपचाप नदी की ओर चला। उसके हाथ में माता की मूर्ति थी, आंखों से अश्रु बह रहे थे, किंतु नदी के किनारे पहुंचकर वह रुक गया। वह बोला, हे मां, आप ही मेरा सर्वस्व हो। यदि मेरी भक्ति सच्ची है, तो आप स्वयं मार्ग दिखाइए। मैं मूर्ति को बहा नहीं सकता, क्योंकि आपके बिना यह जीवन निरर्थक है। वह भूमि पर गिर पड़ा और मूर्छित हो गया। माता पार्वती का साक्षात दर्शन। जब उसकी चेतना लौटी, सामने मां पार्वती साक्षात खड़ी थीं, उज्ज्वल, करुणामयी और दिव्य। चारों ओर प्रकाश फैल गया। मां बोली, हे पुत्र, तूने मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण होकर सिद्ध कर दिया कि तेरा प्रेम निष्काम है। मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। उन्होंने आरव के भाई को पुनः जीवनदान दिया। पूरा गांव देवी दर्शन से कृतार्थ हो गया।
उपसंहार आरव को माता ने आशीर्वाद दिया कि वह युगों तक लोगों के लिए भक्ति का आदर्श रहेगा। आज भी हिमालय की तलहटी में स्थित उस गांव में एक मंदिर है जहां लोग कहते हैं कि वहां माता पार्वती ने एक साधारण भक्त को दर्शन दिए थे। भावार्थ, माता पार्वती की यह कथा हमें सिखाती है कि भक्ति में यदि धैर्य, निस्वार्थ प्रेम और अडिग विश्वास हो तो स्वयं देवी भी भक्त के पास आने को विवश हो जाती हैं। परीक्षा केवल प्रेम को सत्यापित करने का माध्यम है, डराने का नहीं।